क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ख़वातीन अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही होती हैं। चेहरे पर उनके झुर्रियाँ होती हैं, चेहरा बिल्कुल ही बेरौनक होता है और बाल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उसके साथ-साथ हर वक़्त थकावट महसूस होना। ये ऐसी अलामात हैं जो वक़्त से पहले इंसान को बुढ़ापे की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि सिर्फ़ चंद सेहतमंद ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर आप अपनी जल्द, बालों को सेहतमंद और बेहतर बना सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगी जो ख़वातीन को जवान, तरोताज़ा और सेहतमंद रखने में मदद देती हैं। साथ ही साथ एक हेल्दी बनाना शेक और झटपट भिंडी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो जी सबसे पहले मैं बात करूँगी, आज मैं आप लोगों के साथ एक हेल्दी शेक बनाना शेयर कर रही हूँ। और उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास बनाना थोड़ा सा ब्लैक होना स्टार्ट हो गए हैं तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि ऐसा होता है कि बनाना ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रिज में भी नहीं रख सकते हैं उनको, तब भी वो ब्लैक हो जाते हैं, और अगर हम बाहर रखें तब भी ब्लैक हो जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप इनको पहले स्टोर कर लें, आप इनको पहले फ्रीज़ कर लें। अब आपने वो करना किस तरह से है, जो बनाना आपको लगता है कि ब्लैक हो रहे हैं, आपने उन बनानास को लेना है और उनको सबको कट ऑफ कर लेना है। ठीक है, आप जब उनको कट कर लेंगी तो कट करने के बाद आपने उनको फ्रीज़ करना है, जैसे कि मैं कट कर रही हूँ और मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। उसके साथ साथ जी बात कर लेते हैं टॉपिक के हवाले से कि लेडीज़ अपनी एज से कहीं ज़्यादा जो बूढ़ी नज़र आ रही होती हैं वो क्यों नज़र आती हैं। ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में ले आएँ तो डेफ़िनेटली आप अपनी एज से कम नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो 40 की होती नहीं है लेकिन 40 की लग रही होती हैं, लाइक 28 की होती हैं, 25 की होती हैं, और उनकी खुराक, उनका अपना ख़्याल रखने का जो अंदाज़ होता है वो बिल्कुल उनको ऐसे ज़ाहिर करता है जैसे वो 40 इयर्स की हों। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ भी शेयर करूँगी, कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर कर रही हूँ जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको खुद फ़ायदा भी होगा, और उसके साथ साथ आप दूसरे उन औरतों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे जो अपनी एज से कहीं ज़्यादा नज़र आती हैं। सबसे पहले तो बात करूँगी नींद की। अपनी प्रॉपर नींद लिया करें, कभी भी ये काम ना करें कि जी आप रात को लेट नाइट सो रही हैं और सुबह आपसे फिर उठा नहीं जाता। बहुत सारी लेडीज़ ऐसे ही करती हैं, रात को फ़ोन यूज़ कर रही हैं या कामों में लगी रह गई हैं तो वो बिल्कुल अपनी तरफ से इग्नोर कर देती हैं, अपनी सेहत को इग्नोर करती हैं, अपनी हर चीज़ को इग्नोर कर रही होती हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है, वो बीमार हो जाती हैं। तो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, डेली रात में 9 बजे 10 बजे सो जाएं ताकि आपकी जो स्किन है वो भी सुबह फ्रेश हो और दूसरा आप खुद भी फ्रेश उठें। तो नींद का पूरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मैं बात करूँगी, अपनी खुराक अच्छी रखें, अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा अच्छा रखने की कोशिश करें। सुबह उठने के साथ ही आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि आपने नीम गर्म पानी है, अब तो आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल टैप का वाटर आप ले सकती हैं, और टैप का वाटर लेने के बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज़ कर लें। एक लेमन का रस आप वाटर में यूज़ करके आप लेती हैं तो आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगी। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप लेमन का वाटर नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो आप सिंपल वाटर उठते के साथ ही लाजमी यूज़ क्या करें। ये हमारी स्किन को, हमारी जल्द को और हमारे जो बालों के लिए है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हमें जवान रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन थकी थकी महसूस फ़ील कर रही होती हैं, तो जब आप सुबह अच्छी नींद लेकर, रात में अच्छी नींद लेकर आप सुबह उठती हैं ना, तो यकीन करें कि आपका पूरा दिन भी अच्छा होगा और आप बिल्कुल भी थकी थकी नहीं फ़ील करेंगी। तो आपने वाटर का भी यूज़ करना है, और आपने लेट नाइट नहीं सोना, क्योंकि जब आप लेट नाइट सोएंगी तो सुबह आपकी आँख नहीं खुलेगी और सारे काम आपके डिले होते चले जाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने सारे बनानास को कट कर लिया है, अब इनको मैं कर रही हूँ फ्रीज़, और फ्रीज़ होने के बाद जब मैं इनको बनाऊँगी तो शेक बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ झटपट
झटपट भिंडी। अब भिंडी की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी और डिलीशियस भी लगती है, क्योंकि एक तो ये झटपट तैयार हो जाती है। बहुत सारे लोगों को भिंडी नहीं पसंद होती है, लेकिन जिस तरीके से मैं भिंडी बना रही हूँ, आप लोग इस रेसिपी को लाजमी फॉलो कीजिएगा और आप लोगों को अच्छी भी लगेगी। तो जी मैंने प्याज को फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करने के बाद मैं डायरेक्ट उसके अंदर भिंडी ऐड कर दूंगी और अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर यहाँ पर मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आपके पास जितनी हरी मिर्चें, 10 से 12 हरी मिर्चें आपने लेनी है। आपने हरी मिर्चें डालनी है, उसके ऊपर नमक, धनिया, हल्दी और टोमेटोज़ आपने डालकर अलग से एक बाउल में इनको रख लेना है। जब भिंडी हल्की हल्की फ्राई हो जाए तो फिर आपने इन सब चीज़ों को उसके ऊपर, भिंडी के ऊपर डाल देना है। उससे क्या होगा कि आपकी भिंडी बहुत मज़े की बनेगी और आपको कोई और चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये झटपट बनने वाली भिंडी है। वो लोग जो जिनके घरों में गैस नहीं है, सिलेंडर यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा और ये बनती भी बहुत अच्छी है। तो वापस आ जाते हैं जी टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा यही है कि अपनी एज से ज़्यादा जो लेडीज़ नज़र आ रही होती हैं, वो ऐसा क्या करें कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ खाएँ कि वो अपनी एज से कम नज़र आएँ। अच्छा, अपनी जो डाइट है उसको आपने अच्छा रखना है। उसमें आपने अपने फ़िश का यूज़ करना है। फ़िश हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आपके बालों के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट है। तो एक हफ़्ते में लाजमी आप फ़िश का भी यूज़ किया करें। तो जी नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पालक के बारे में। पालक हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि पालक के अंदर विटामिन ए और सी होता है, जो कि स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी लेडीज़ को एलर्जी होती है कि हम पालक नहीं खाएंगे। तो पालक को अगर आप बॉयल कर लेती हैं ना, तो उसके बाद आप यूज़ करेंगी तो वो भी फ़ायदा देगा आपको। तो अपने रूटीन में थोड़ा सा पालक का भी ऐड कर लें, क्योंकि इससे आपकी स्किन और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने आप को जवान रखने की। जब आप अपने आप को जवान रखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। आपने बहुत अच्छा सा एक फेस वॉश लेना है, मेडिकेटेड फेस वॉश लेना है, लेकिन उसके लिए बेस्ट ये है कि आप किसी बहुत अच्छे से डॉक्टर से आप रुजू करें। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत अच्छे मेडिकेटेड फेस वॉश आए हुए हैं। फेस वॉश यूज़ करें, उसके बाद आप अपने फेस को क्लीन करें, क्लेंजर करें और अपने फेस पर कोई बहुत अच्छा सा मास्क अप्लाई कर लें। अच्छा, जब आप किचन में काम कर रही होती हैं ना, तो मेरी ज़्यादातर ये रूटीन है कि मैं क्या करती हूँ, खीरा लेकर उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल कर उसको अपने फेस पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके साथ साथ टोमेटो का जो रस होता है वो बहुत बहुत अच्छा है स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए तो बेस्ट है। तो आप टोमेटो का रस भी आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकती हैं डायरेक्ट। उसके साथ साथ जब आप कुकिंग कर रही होती हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपने अपने पास एक बॉटल लाजमी रखनी है। बार बार पानी पीती रहा करें। जितना पानी आप पिएंगी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो गर्मियों में अगर आप कोई मिनरल्स वाला वाटर बनाकर रख लें या डिटॉक्स वाटर बनाकर रख लेना, तो वो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक और वाटर जो डिटॉक्स वाटर है, जो आपकी स्किन को और आपके फेस को और आपके बालों को जवान रखेगा, वो ये है कि आप एक गिलास लें, उसके अंदर आप 4 से 5 आप खीरे के स्लाइस डाल लें। खीरे के स्लाइस डालने के साथ आप उसमें लेमन का 2-4 स्लाइस डाल लें। आप पुदीना डालें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। ये एक बहुत बेहतरीन डिटॉक्स वाटर है। ये आजकल जैसे गर्मी है तो ये पानी की कमी को भी पूरा करेगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो जी यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने भिंडी के अंदर हर चीज़ को ऐड करके इसको ढक कर रख दिया है, दम दे दिया है। थोड़ी देर के बाद जब मैं इसको चेक करूँगी तो बहुत अच्छी सी बनी हुई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि जब आप नींद भी पूरी ले रहे हैं, वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी स्किन का ख़्याल भी रख रहे हैं, आप अपनी स्किन का ख़्याल किस तरीके से और रख सकती हैं। आप अपने डेली की रूटीन में ना आप कोई कैल्सी या आप इस तरह की ड्रिंक भी शामिल करें, उससे भी आपकी स्किन जवान रहेगी।
अच्छा, उसके साथ-साथ आप एवोकाडो भी यूज़ कर सकते हैं। एवोकाडो अगर नहीं है आपके पास तो आप ज़ैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो तेल होते हैं ना, बनास्पति घी वगैरह जो ऑयल होते हैं, वो हमारी स्किन के लिए डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अपनी डाइट में ऑयल कम से कम यूज़ करें, और अगर आपने यूज़ करना ही है तो ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, या एवोकाडो का आप वो फ्रूट जो होता है ये बहुत बेस्ट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ-साथ पपीता बहुत अच्छा है स्किन के लिए, आप पपीता भी यूज़ करें। हाँ, उसका टेस्ट थोड़ा-सा कुछ समझ में नहीं आता है बाकी फ्रूट्स की निस्बत, लेकिन पपीता भी बेस्ट है स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन चीज़ों को आप लाज़मी ट्राई करें, और जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं ना, जो मौसम के हिसाब से आ रहे होते हैं, उनको भी आप अपनी रूटीन में लाज़मी रखा करें। ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर फ्रूट के अंदर कोई ना कोई फ़ायदा छुपा कर रखा हुआ है, तो उन फ्रूट्स को आप अपनी रूटीन में लाज़मी यूज़ किया करें, जो कि मौसमी होते हैं। और उसके साथ-साथ शकरकंदी, स्वीट पोटैटो जो होता है उसको भी यूज़ किया करें, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, भरपूर होती है एंटीऑक्सीडेंट्स से, जो कि स्किन के ऊपर से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हसीन और जवान बना देती है। ये कुछ टिप्स ऐसी हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप अपनी एज से कहीं ज़्यादा कम भी नज़र आएँगी। और उसके साथ-साथ खुद को खुश रखने की कोशिश करें। दूसरों के लिए तो बहुत कोशिश करती हैं लेडीज़ के बच्चे खुश हो जाएँ, हस्बैंड खुश हो जाएँ, ससुराल वाले खुश हो जाएँ, लेकिन अपने लिए कभी भी टाइम नहीं बचता है। तो अपने लिए टाइम निकालें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें, कोई कुछ भी कह रहा है उसको इग्नोर करें। तो जी फ्रेंड्स, अच्छी क्रीम्स और महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से आपकी स्किन अच्छी नहीं हो जाएगी जब तक आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, आप पानी का यूज़ नहीं करेंगे, आप खुश नहीं होंगे, आप हेल्दी फ्रूट्स यूज़ नहीं करेंगे, आप अच्छी खुराक यूज़ नहीं करेंगे, तो आप कभी भी जवान नज़र नहीं आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को लाज़मी फ़ॉलो करें, और आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा, और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगेन हाज़िर हो जाऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए व्लॉग के साथ, मेरी नई अच्छी सी रूटीन के साथ। तो जी, आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है और मुझे भी याद रखना है। तो यहाँ पर मेरा जो बनाना शेक है वो भी बनकर रेडी हो गया, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इसी तरीके से आप बनाया करें जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर ब्लैक हो रहे हैं बनाना तो उनको ब्लैक होने से बचाएँ। तो जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।